हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमिका कोठारी है। मैं बीएससी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज का टॉपिक है हचिंसन का वर्गीकरण। जॉन हचिंसन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वनस्पतिज्ञ थे। उन्होंने आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण एक दो लक्षणों को ध्यान में रखकर किया। अतः यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से जातिवृत्तीय वर्गीकरण था। इन्होंने अपना वर्गीकरण फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में द्विबीजपत्री पौधों का वर्णन किया गया था। इसे सन 1926 में प्रकाशित किया गया। द्वितीय भाग में एक बीजपत्री पौधों का वर्णन किया गया था। इसे सन 1934 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद हचिंसन के वर्गीकरण पद्धति के सिद्धांत। जॉन हचिंसन का वर्गीकरण बेसी द्वारा प्रस्तावित 24 सिद्धांतों पर आधारित था। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, विकास ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी दोनों प्रकार से हो सकता है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि पौधों के सभी अंगों का विकास एक साथ हो। कुछ अंग एक ही समय पर विकास की ओर अग्रसित होते हैं, कुछ स्थिर रहते हैं तथा कुछ पश्चगामी विकास प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, प्रगामी अथवा पश्चगामी विकास होने पर यह फाइलम के अंत तक बना रहता है। चौथा, वृक्ष एवं झाड़ियाँ शाक की अपेक्षा अधिक आद्य होती है। पांचवा, आरोही पौधे वृक्ष एवं झाड़ियों से अधिक विकसित होते हैं। छठवा, बहुवर्षीय पौधे आद्यतम होते हैं तथा इनसे ही द्विबीजपत्री एवं बाद में एक बीजपत्री पौधों का विकास हुआ। सातवां, जलीय पौधे स्थलीय पौधों से अधिक विकसित होते हैं। इन्हीं में विकास के फलस्वरूप ऊपरी रोही मृतोपजीवी एवं परजीवी पौधे उत्पन्न हुए। आठवां, एक बीजपत्री पौधे द्विबीजपत्री पौधों से अधिक विकसित होते हैं। नौवां, सर्पिल क्रम वाली पत्तियां चक्रीय पत्तियों से आद्य है। 10वां, सरल पत्तियां संयुक्त पत्तियों की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। हचिंसन के वर्गीकरण में हचिंसन ने सन 1948 में समस्त बीजीय पादपों को 2 फाइलमों में वर्गीकृत किया। पहला एंजियोस्पर्मी तथा दूसरा जिम्नोस्पर्मी। इन्होंने एंजियोस्पर्मी को पुनः 2 उपफाइलम्स में बांटा। पहला डाइकोटिलीड्स एवं दूसरा मोनोकोटिलीड्स में वर्गीकृत किया। हचिंसन पद्धति के गुण और दोष। गुण। पहला, यह वर्गीकरण जातिवृत्तीय है। इनमें कुल व गण बहुत छोटे हैं तथा निकट संबंधी टेक्सा को ही उसमें रखा गया है। दूसरा, एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के बाद रखा गया है। तीसरा, इस वर्गीकरण में बहुअंडपी, पृथकअंडपी, जायांग एवं सुविकसित पेरिएंथ युक्त द्विबीजपत्री पौधों को प्रारंभ में रखा गया है, जो कि जातिवृत्ति के आधुनिक विचारों के अनुरूप ही है। दोष। पहला, यह पद्धति पौधों की पहचान व कृत्रिम कुंजी बनाने की दृष्टि से अनुपयोगी है। दूसरा, इस पद्धति में निकट संबंधी कुछ कुल एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तीसरा, इस वर्गीकरण में मोनोकोटिलीड्स की उत्पत्ति को रैनन कुलेसियस
पूर्वजों से हुआ नहीं माना गया है। इसी प्रकार कैरियोफिलेल्स से लिथरेल्स, रोजेल्स से सेलिकेल्स, पैसिफ्लोरेल्स से कैक्टेल्स की उत्पत्ति को अस्वीकृत किया गया।